नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, मेरे स्वागत करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने जीवन में परिवर्तन करना नहीं चाहोगे, मैं कितना ही बकलूं, क्या फ़र्क पड़ेगा। यदि आप वास्तव में अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो भगवान की कृपा से मैं ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेकर के आता हूँ। यदि आप उसका उपयोग करते हैं तो और श्रद्धा से उपयोग करते हैं और बड़े प्रेम से और कांस्टेंट से ध्यान से उपयोग करते हैं तो आपको आपके जीवन में 100% उत्तमोत्तम फलों की प्राप्ति होती है। आप करके देखना दोस्तों, खाली मेरी बातों पर यकीन करना या मुझे सुनना, मेरी वीडियो, किसी के भी वीडियो देखने से क्या फ़र्क पड़ेगा। वीडियो देखोगे, उसको फॉलो करोगे। हमको देखो, सीधी बात बताता हूँ, हमें न तो कोई करोड़ों अरबों लोगों तक पहुंचने का शौक़ है, न कुछ और। सब जिसने पैदा किया है वो अपने आप, जिसने चोंच दी है वो चुगा देगा, अन्न देगा, पानी देगा, सब देता है। लेकिन हमारा भी एक उद्देश्य है ना, एक ध्येय है ना। परमात्मा ने आप लोगों के सामने भेजा है और आप लोगों ने गुरु पद पर बिठाया है, तो थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी चाहते हैं कि जो साधक हमारे वीडियोज़ को देखे उन्हें लाभ हो। भाई, आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, आप हम ही हो, हमारा ही रूप हो। आपको लाभ होता है, आपका जीवन कृतार्थ होता है, धन्य होता है, सुकोमल होता है, सारी बाधाओं से मुक्त होता है, ऐश्वर्य से युक्त होता है, तो कितना आनंद आता है। नहीं आता? आता है ना, आपको भी आता होगा। तो दोस्तों, आज मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जीवन में जब किसी प्रकार की कर्ज से संबंधित समस्या होना, डेब्ट, कर्ज, कई प्रकार से हम कर्ज में दबे रहते हैं। आज मैं सब प्रकार से कर्जों को निकालने का एक शानदार उपाय बता दूंगा। उपाय में कोई मेथड नहीं है, कोई मेथड है ही नहीं। फिर भी यदि आप चाहो तो कोई नियम, कोई कानून, कोई सिद्धांत, कोई तरीका बना सकते हो। आप उसके अपनी व्यवस्था के हिसाब से अवस्था पैदा कर सकते हो। ये मंत्र है बहुत ही प्राचीन, बहुत ही शक्तिशाली, गणेश जी का एक मंत्र ऐसा जो बड़े से बड़े ऋण से आपको मुक्त कर देता है। नवरात्रि आ रही हो तो नवरात्रि के पहले दिन आप तैयारी कर लें। कुम्हार के यहाँ से मिट्टी ला करके, वो जो चाक पर उसके मिट्टी होती है ना, उस लकड़ी के साथ, लकड़ी के ऊपर लगी हुई, तो उनसे बोलना, निवेदन करना कि आप कुछ पैसे उनको दक्षिणा के देना और उनसे वो मिट्टी ले लेना। फिर दूसरी मिट्टी उसमें मिला करके बढ़िया उसकी मूर्ति बनाना। मूर्ति पर हल्दी से कलर कर देना पूरा, और उत्तर दिशा की तरफ उसको विराजमान करके अच्छी तरह से पीले वस्त्र पर विराजमान करके उनकी अच्छी तरह से पूजा करके गणेश जी की, और फिर इस मंत्र का ध्यान की अवस्था में आप जाप करना। बिना माला के ही करोगे तो बढ़िया है, और माला से करो तो हल्दी की माला से आप जाप कर सकते हो। बहुत ही उत्तम रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको ये 7 दिन, अगर नवरात्रा करते हो तो 9 दिन, नहीं तो किसी भी चतुर्थी के दिन से 7 दिन तक, या किसी भी बुधवार के दिन से 7 दिन तक, या किसी भी मंगलवार के दिन से 7 दिन तक शुभ होना चाहिए। उसमें कुछ ग्रह नक्षत्र वगैरह सब बढ़िया होने चाहिए। उस दिन से सिर्फ 7 दिन तक आपको जाप करना। और नवरात्र में करो तो 9 दिन तक करना, क्योंकि 9 दिन में नवरात्र में पूर्णता मानी गई है, शक्तियाँ बड़ी कृपा करती है। तो आप नवरात्र में करते हो तो 9 दिन करो, नहीं तो 7 दिन करो। एकदम आसान है। टाइम टेबल आपका एक ही रहेगा, टाइम टेबल में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। आप एक ही समय पर इस साधना को करेंगे। अब आप उसमें अपना नियम लगा सकते हैं कि भाई मैं 1 घंटा जाप करूंगा, कि मैं 2 घंटा जाप करूंगा, कि मैं 3 घंटा जाप करूंगा। हल्दी की माला से खाली माला घुमाना, गिनना नहीं है आपको। अब गिनना आपको घंटे से ही है, मतलब जैसे अलार्म लगा के रख देना कि मैं 2 घंटे के बाद उठ जाऊंगा, या फिर 1 घंटे के बाद बस उठ जाऊंगा। तो 1 घंटे तक मैं, हे गणेश जी भगवान, अपनी कर्ज मुक्ति के लिए आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी कर्ज मुक्ति शीघ्र हो। मैं फलाना, मेरी जाति ये, मेरा गोत्र ये, मेरा कुल देवी ये, मेरा कुल देवता ये, मेरा माता पिता का नाम ये, जितना भी आप जानते हो वो सब संकल्प जैसे लेते हैं वैसे आप संकल्प लेना। ले करके आप जितनी देर का संकल्प हो उतनी देर तक आप जाप करो बस, और कुछ करना ही नहीं है। जाप करो और 1 बूंदी का लड्डू आप गणेश जी को चढ़ा दो। जब आपका जाप पूर्ण हो जाए तो दूसरे दिन या फिर उसी दिन बाद में कभी भी आप उस लड्डू को उठा करके गौ माता को खिला दो। बस हो गया आपका काम।
जब तक साधना चलती है तब तक आपको रुपये का दान करना, पैसे का दान करना वर्जित है। बाकी कोई भी प्रकार का दान आप कर सकते हो, खाने का, पीने का, कपड़ों का, सपनों का, आपकी कुंडली के हिसाब से दान कर सकते हो। मैंने कई वीडियो दिए हैं इसमें कि कुंडली के हिसाब से दान करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली किसी दान को निषेध करती है तो वो दान आपको नहीं करना चाहिए, वो दान आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। लेकिन अब कई लोग हैं ऐसा कुतर्क करेंगे, मुझे पता है कि दान कोई ऐसा करता है कि मूर्ख कहीं के विद्वान मूर्ख बना रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो, ये कर रहे हो, वह कर रहे हो, हम तो सब दान करेंगे, और तो वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो करें। वरना दान भी अलग अलग होते हैं, कुंडली के हिसाब से होते हैं। तो अपनी जन्म कुंडली के अनुसार आप दान कोई भी दान कर सकते हैं। जन्म कुंडली में कुछ दान ऐसे होते हैं जो निषेध होते हैं, वो विशेष व्यक्तियों के लिए निषेध होते हैं, सबके लिए नहीं होते, तो उनको वो दान नहीं करना चाहिए। बाकी पैसे के अलावा साधना में आप किसी भी प्रकार का दान कर सकते हो, धन के अलावा। इस प्रकार से आपको साधना करनी है। बहुत प्यारी साधना है, और साधना आप कभी भी कर सकते हो। रात में 7 बजे से शुरू कर सकते हो, 9 बजे से शुरू करते हो, 11 बजे से शुरू कर सकते हो। 7, 9 और 11 इन तीनों में से कोई भी समय का चुनाव कर सकते हो, उस समय से आपको साधना करनी है। साधना में पीले वस्त्र आपको पहनने चाहिए। यदि आप साधना करते हो, थोड़ा मेथड लगाते हो तो मेथड बता दो, पीले वस्त्र पहनने चाहिए। पीले वस्त्र पहन करके साधना करते हो तो धन की ऊर्जा बहुत जल्दी आपकी तरफ आकर्षित होती है, और आपको साधना में बहुत उच्च कोटि का लाभ होता है। तो इसमें छोटी सी साधना है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। कभी कभी क्या होता है कि बंदूक की गोली छोटी होती है लेकिन मार बहुत तगड़ी करती है ना। तो साधना तो छोटी सी है। अब इसमें मंत्र जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल, बहुत ताकतवर मंत्र है। इस मंत्र का आपको जाप करके इस साधना को संपूर्ण करना है। दीक्षा की भी आवश्यकता नहीं, मैं 3 बार बोल दूंगा, आपको दीक्षा हो गई, आप मुझे गुरु मान सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। गुरु मान करके इस साधना को आप कीजिएगा। भगवान गणेश जी की कृपा से 100% आपको परिणाम उत्तम प्राप्त होंगे। हनुमान जी की कृपा से आपको यह लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चिट्ट चिट्ट। फिर से बोलूं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चिट्ट चिट्ट गणपति वर वरदेयं मम वांछितार्थ कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चिट्ट चिट्ट गणपति वरदेयं मम वांछितार्थ कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चिट्ट चिट्ट गणपति वरदेयं मम वांछितार्थ कुरु कुरु स्वाहा। आपकी दीक्षा हो गई, आप साधना कीजिए। साधना करके लाभ उठाइए। लाभ उठा करके दुनिया का भी कल्याण कीजिए, सबके भले का काम कीजिए। निस्वार्थ भाव से करोगे तो आपको 100% लाभ होगा। बहुत उत्तम साधना है दोस्तों, बहुत प्यारी साधना है। करोगे तो आपको वास्तव में लाभ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री गणेश जी भगवान की।